મિત્રો હું છું પંકજ અને આપ સૌનું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્ટડી વિથ પંકજ નાડિયા. મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 6 પ્રથમ સત્રના હિન્દી વિષયની વાત કરીશું. એમાં પ્રથમ પ્રકરણ દયાલુ શિકારી જે એક ચિત્રપાઠ છે તેના વિશે સમજ મેળવીશું. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें दयालु शिकारी नाम से एक चित्रपाठ दिया हुआ है. तो इस चित्रपाठ के अंदर हमें एक कहानी दी गई है जिसे हमें समझना है और लिखना है. इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया. हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है. उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है. शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी. वह पछताता है. वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है. बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है. इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, हक है, यह बात बताई गई है. तो यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं. इन चित्रों को देखकर हमें एक कहानी बनानी है. तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हम देखेंगे चित्र के नंबर दिए हुए. सबसे पहला ये चित्र है. तो ये जो चित्र है इसके अंदर एक जंगल है. जंगल में पेड़ है, पौधे हैं, नदी भी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है, पर्वत भी हो सकते हैं और बहुत सारे जानवर भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर एक हिरनी जो है वो जंगल में घास खा रही है या घूम रही है ऐसा दिख रहा है. अब दूसरा चित्र हम देखेंगे तो दूसरे चित्र में क्या हो रहा है कि हिरनी घास खा रही है और एक पेड़ के पीछे एक शिकारी जिसके कंधे पर बंदूक भी दिख रही है वो पेड़ के पीछे छिपकर हिरनी का शिकार करना चाहता है. तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि शिकारी हिरनी पर निशाना ताकता है और चौथे चित्र में हम देख पा रहे हैं कि धड़ाम से आवाज़ होती है और बंदूक से गोली छूटती है और हिरन भागने लगते हैं और एक हिरनी को गोली लग जाती है. पांचवें चित्र में आप देख सकते हो कि हिरनी को गोली लगी है और उसके पाँव में, टांग में गोली लगी है, खून बहुत बह रहा है. साथ ही हमें ये भी पता चल रहा है कि हिरनी ने अभी अभी एक छोटे से शावक यानी कि छोटे से बच्चे को जन्म दिया है. शिकारी निशाना लगाने के बाद जब निशाना सही जगह लगता है तो उस शिकार के पास आता है यानी कि हिरन के पास आता है. लेकिन पास आकर देखता है तो गोली उस हिरन को लगी है जिसने अभी अभी एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया है. शिकारी को बहुत पछतावा होता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो दुखी हो जाता है. शिकारी हिरनी को अपनी गोद में उठाकर पास के गांव में एक अस्पताल में ले जाता है. वहां ले जाकर उसका मरहम पट्टी करवाता है, उसका इलाज करवाता है और फिर वापस उसे उठाकर जंगल में उसी जगह छोड़ देता है और उसकी माँ को देखकर बच्चा भी खुश हो जाता है. यहाँ आप देख सकते हैं कि हिरनी के शरीर पर पट्टी भी लगी हुई है. तो इस तरह का यह चित्रपाठ है. आप इसे चित्र कहानी भी कह सकते हैं. अब इस चित्रपाठ या इस चित्र कहानी को देखकर समझकर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं. तो अभ्यास देखते हैं. चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है? तो किस पशु की बात की गई है आप अच्छी तरह से जानते हैं. यहाँ पर हिरनी की बात की गई है. आपने किन किन पशुओं को देखा है? दूसरा प्रश्न है. तो ये प्रश्न विद्यार्थी मित्रों आप खुद देख सकते हो. बहुत ही आसान प्रश्न है. आपने जितने भी पशुओं को देखा उसके उत्तर, उसके नाम आपको देने हैं. जैसे कि गधा है, भैंस है, बैल है, गाय है, कुत्ता है, ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है. जो जो पशु आपने देखे उनका नाम आपको लिखना है. प्रश्न 3 है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर खास ध्यान आपको रखना है कि जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं. तो जंगल में बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं. जैसे कि जंगल में बंदर होता है, हिरन होती है और लोमड़ी होती है, हाथी होता है, बाघ होता है, शेर होता है, चीता होता है, अजगर भी हो सकता है. तो ये बहुत सारे जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं. प्रश्न 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए. तो कुछ शब्द यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको दिए हुए हैं, शिकारी और दयालु. तो और भी शब्द आपको बनाने हैं, चित्रपाठ के आधार पर बनाने, अपने आप से नहीं बनाने हैं.
तो आप चित्रपाठ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से हमें बहुत सारे नए शब्द मिल सकते हैं, जैसे कि पेड़ है, नदी है, जंगल, शावक और बंदूक, धड़ाम से आवाज़, पेड़ पौधे, फूल, पर्वत, झरना, अस्पताल, इलाज। तो ये सारे बहुत सारे शब्द आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपको लिखने हैं। प्रश्न 5 है, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो आपने जो शब्द प्रश्न 4 में निकाले हैं, सूची बनाई है, उन शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ एक शिकारी शब्द है, तो उदाहरण दिया है, एक दयालु शिकारी था। मान लो कि यहाँ पर आपने दयालु उस शब्द लिया है, तो भी उसका उदाहरण, उसका वाक्य यही बन सकता है। इसके अलावा जंगल है, तो जंगल में बहुत सारे पेड़ है। पेड़ शब्द है, तो पेड़ पर पंछी बैठा है। नदी है, तो नदी में नाव चल रही है, आदि आपको वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। जैसे कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, तो इसका उत्तर रहेगा कि पहले चित्र में आपको चित्र देखकर उत्तर देना है कि पहले चित्र में हिरनी घास खा रही है या जंगल में घूम रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी, तो क्या क्या खा सकती है, तो हिरनी घास खाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जंगल में क्या क्या खाएगी और हिरनी है वो क्या खा सकती है, तो आपको ध्यान से उत्तर देना है। फिर वहाँ पर आपको हिरनी बर्गर खाएगी ये सब नहीं लिखना है। हिरनी जंगल में घास खाएगी, पेड़ के पत्ते खा सकती है, झाड़ियाँ खा सकती है। ओके। प्रश्न 3, हिरनी देखने में कैसी है, तो देखिए हिरनी देखने में कैसी है, तो हिरनी देखने में सुंदर है। ओके। उसके लंबे बड़े बड़े कान है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतली टांगे है, उसका शरीर सुडौल है। तो ये सब आपको लिखना है हिरनी के बारे में। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं। शिकार क्यों करना चाहता होगा शिकारी, तो शिकारी शायद हिरनी को शिकार करके उसे बाजार में बेचना चाहता होगा, या फिर कई बार कुछ लोग शिकार करके उसका मांस खाते हैं, या कई बार उसका चमड़ा बेचते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं शिकारी का शिकार करने के, तो ये आपको लिखना है। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया, तो गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया था, तो वो अपने शिकार यानी कि हिरनी के पास गया और पास जाकर उसने देखा तो हिरनी को गोली टांग में लगी थी और हिरनी ने अभी अभी एक छोटे से शावक को जन्म दिया था। तो आप ज़्यादा नहीं, केवल इतना भी लिखोगे कि गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया, तो भी सही है। प्रश्न 6, हिरनी के समीप या तो पास जाकर शिकारी ने क्या देखा, तो हिरनी के पास जाकर शिकारी ने देखा कि गोली उसके टांग में लगी है, बहुत सारा खून बह रहा है, साथ ही उस हिरन ने अभी अभी एक छोटे से नन्हे से शावक यानी कि बच्चे को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों ले गया, तो शिकारी कहाँ ले जाता है, हमने देखा कहानी में शिकारी हिरनी को जंगल में ले जाता है। जंगल में ले जाता है, जी नहीं, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले जाता है। क्यों, क्योंकि उसको गोली लगी थी और बहुत सारा खून बह रहा था, तो उसे इलाज करवाने के लिए, उसकी दवाई करवाने के लिए, दवाई दिलवाने के लिए उसे ले जाता है। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों, तो शिकारी ने हिरनी के साथ पहले तो बुरा व्यवहार किया कि उसे गोली मारी, लेकिन बाद में जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसे पछतावा हुआ, तो उसने अच्छा व्यवहार किया और उसे अस्पताल ले गया और उसका इलाज करवाया। तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि उसका हृदय परिवर्तित हुआ, उसका खून देखकर, उसका दर्द देखकर उसे, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसे पछतावा हुआ और इसीलिए उसने अच्छा व्यवहार किया। प्रश्न 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ण दिए हुए हैं, उनका उपयोग करके आपको नए से नए शब्द बनाने हैं, लेकिन सार्थक जिसके अर्थ हो ऐसे शब्द बनाने हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है ख, ख पर से खरगोश, खत्म, खाली, खाना, खजाना, खाना खजाना। ओके, बहुत सारे बनाने हैं, लेकिन गुजराती शब्द नहीं बनाने, हिंदी के शब्द बनाने हैं। यहाँ पर ख से हम खटारा नहीं लिख सकते, ओके, उसे लॉरी कहते हैं हिंदी में। ट, ड, म और भ से भी आपको ऐसे ही शब्द बनाने हैं, जैसे कि ट, तो ट से आपको बनाना है टमाटर। ओके, इस प्रकार और भी आपको बनाने हैं, आप खुद बनाएंगे। ड से डमरू। ओके, म से मगरमच्छ, भ से भाई भाभी आदि, और बाकी के शब्द आपको खुद बनाने हैं। तो इस प्रकार आपको
अभ्यास के प्रश्न लिखने हैं। अब स्वाध्याय देखते हैं। यहाँ पर स्वाध्याय के लिए भी आपको एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, जो आपको स्कैन कर सकते हैं आप अपने आप। स्वाध्याय में आप देखेंगे पहला प्रश्न, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि शिकारी हिरनी के पास क्यों गया। तो हमने कहानी में देखा कि शिकारी ने हिरनी को गोली मारी और वो तो शिकार करने ही आया था। तो गोली जब हिरनी को लगी तो वो अपने शिकार के पास गया और बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ये अलग बात है। प्रश्न 2, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर आपको कहानी लिखनी है। तो यहाँ 2 कहानियों के चित्र दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 2 कहानियों के चित्र है। ओके, अब मैं इसे जूम करके दिखाऊंगा। तो देखिए पहली जो कहानी है वो किसकी है, तो ये कछुआ है और ये 2 हंस है। तो ये आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा कछुआ है। गुजराती में आप पढ़ कर आए हैं ये कहानी, लप लप यू काचबो। हिंदी में उसे कहेंगे बातूनी कछुआ। तो उसके बारे में ये कहानी है पूरी। और पास में जो कहानी है वो कौवे की है, प्यासा कौवा। दोनों कहानियाँ बारी बारी से हम समझते हैं। तो पहले बातूनी कछुआ की कहानी सुनते हैं। तो एक गांव था, गांव के बाहर एक बड़ा सा तालाब था। तालाब के अंदर बहुत सारे समुद्री या पानी के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं वे सारे रहते हैं, जैसे कि कछुआ, मगरमच्छ, मछलियाँ आदि। तो ये जो कछुआ था वो बड़ा ही बातूनी था, हर दम बातें करता रहता, इतना बोलता कि लोग उससे परेशान हो जाते। लोगों को वो बहुत परेशान करता था, बोल बोल ही करता, इसीलिए उसका नाम बातूनी कछुआ पड़ा था। वो कभी चुप ही नहीं रह सकता था। एक दिन मानसरोवर हिमालय से उस तालाब के अंदर 2 हंस आते हैं और वहाँ पर रुकते हैं। कछुआ उनके पास जाता है, उनसे बातें करता है और बातों ही बातों में हंस और कछुआ की दोस्ती हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद हंस अपने घर मानसरोवर हिमालय जाना चाहते हैं, तो कछुआ नाराज हो जाता है। कछुआ कहता है कि आप मत जाओ। हंस कहते हैं कि भाई हमें हमारे घर जाना पड़ेगा। कछुआ कहता है तो आप मुझे भी ले चलो। तो हंस कहते हैं कि हम तुझे ले जाते लेकिन तू हमारे साथ उड़ तो नहीं सकता, तेरे पंख नहीं है। कछुआ नाराज होकर रूठ जाता है और कहता है कि कैसे भी मुझे ले जाओ। तो हंस बड़े चालाक थे, उन्होंने एक युक्ति निकाली। वो एक लकड़ी लाते हैं, एक छड़ी लाते हैं और कछुए को कहते हैं कि तुम अपने मुंह से इस छड़ी को बीच में से पकड़ना और हम चोंच में पकड़ कर उड़ेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना कि तुम्हें बोलना नहीं है। यदि तुम बोले तो तुम्हारे मुंह में पकड़ी हुई लकड़ी छूट जाएगी और तुम गिरकर मर जाओगे। कछुआ इस शर्त को स्वीकार करता है और हंस लकड़ी लाते हैं, कछुआ बीच में से पकड़ता है और हंस उड़ने लगते हैं। गांव वाले देखते हैं और देखकर शोर मचाते हैं कि देखो कछुआ कैसे अपना मुंह में लकड़ी पकड़कर उड़ रहा है और हंस उसके मित्र उन्हें लेकर जा रहे हैं। ये सब देखकर और गांव के छोटे छोटे मकान देखकर कछुए से रहा नहीं जाता। तो कछुआ जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह में पकड़ी हुई लकड़ी छूट जाती है और कछुआ गिर जाता है और उसका नाम सत्य हो जाता है। तो इस प्रकार की यह कहानी है। इससे आपको बोध भी मिलता है कि यदि आप को जिस बात के लिए मना किया गया हो वो बात आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसा करने से आपका नुकसान हो सकता है। तो ये एक और कहानी भी है यहाँ पर, प्यासा कौवा की। तो एक कौवा था जो बहुत ही प्यासा था, उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वो इधर उधर इधर उधर पानी की खोज में उड़ता रहता है, लेकिन कहीं उसे पानी नहीं मिलता। बड़ी देर उड़ने के बाद एक गांव में मकान के पिछवाड़े उसे एक घड़ा दिखता है। उसे तसल्ली होती है कि अभी मुझे पानी मिल जाएगा, लेकिन जब वो घड़े के पास जाता है और देखता है तो पानी बहुत ही अंदर नीचे था, गहरा था और वहां तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही थी। तो कौवे ने सोचा कि अब क्या किया जाए, लेकिन कौवा बहुत बुद्धिशाली था। उसने आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि घड़े के पास कुछ कंकड़ और पत्थर पड़े हैं। कौवे ने अपनी चोंच में उस कंकड़ को पकड़कर घड़े में डालने लगा। बहुत सारे पत्थर जब उसने डाले तो धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा और जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे की चोंच पानी तक पहुंचने लगी। अब कौवे ने आराम से पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो इस तरह से मुसीबत का सामना हम बुद्धि से कर सकते हैं। तो ये 2 कहानियाँ थी।
छात्र मित्रों, इन दोनों कहानियों के शीर्षक है बातूनी कछुआ और ये प्यासा कौवा। तो ये कहानी आपको लिखनी है शीर्षक देकर, नाम लिखकर। प्रश्न 3, कौवा और लोमड़ी, ये कहानी आपको बनाकर लिखनी है। तो यहाँ पर भी आपको चित्र दिए हुए कि ये कौवा है, लोमड़ी आती है। तो इन चित्रों को देखकर भी आपको कहानी बनानी है। मैं आपको कहानी सुना देता हूँ कि एक कौवा था, उसे कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला। वो रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच पे पकड़कर एक पेड़ की शाख पर या तो डाली पर बैठा। इतने में वहां से एक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने देखा कि कौवे की चोंच में रोटी है और लोमड़ी को भूख लगी थी। उसने सोचा कि कौवे को झूठी प्रशंसा करके उसे उसके चोंच में जो रोटी है वो छीन ली जाए। तो उसने अपना दिमाग लगाया और कौवे के नीचे, मतलब कौवा जिस पेड़ पर बैठा था उसके नीचे आकर बैठ गई। देखो यहाँ बैठी हुई है और झूठी मूठी प्रशंसा करने लगी। उसने कहा कि अरे कौवा भाई, आपके बारे में तो बहुत सुना है मैंने, आप तो बहुत ही अच्छा गाते हो। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हो, आपके जैसा जंगल में कोई नहीं गा सकता। आज तो आप मुझे अपना गाना सुनाओ। लेकिन कौवा भी बहुत चतुर था। तो कौवे ने क्या किया, जो रोटी थी उसे अपने पाँव के नीचे दबा ली। देखो यहाँ पर 5वें चित्र में दिखाया गया है। और फिर वो गाने लगा, यानी कि का करने लगा। वो कोई अच्छा गाता तो था नहीं, तो बेसुरा था वो तो गाने लगा जोर जोर से। लेकिन पाँव के नीचे रोटी दबी थी, इसलिए रोटी गिरी नहीं। तो यहाँ पर लोमड़ी की चाल चली नहीं। इसीलिए लोमड़ी की जब चाल नहीं चली तो वो अपना मुंह लटका कर वहाँ से भाग गई और कौवा चुपचाप अपनी रोटी खाने लगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यह बोध मिलता है कि हमें अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर कभी फूल नहीं जाना चाहिए, कभी ज़्यादा उड़ने नहीं लगना चाहिए, वरना हमारा नुकसान हो सकता है। और बुद्धि से काम लेना चाहिए। और ऐसे लोग जो धूर्त होते हैं लोमड़ी जैसे, उनसे बचना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर प्रश्न 4 देखेंगे कि प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों। तो यहाँ पर प्रश्न 3 में ये कहानी है कौवा और लोमड़ी, और 2 में है बातूनी कछुआ और प्यासा कौवा। तो इन कहानियों में से आपको कौन सी अच्छी लगी, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। वो आपको लिखना है और क्यों लगी। जैसे कि मुझे ये बातूनी कछुआ वाली कहानी अच्छी लगी, क्योंकि उसमें कछुओं को समझाया जाता है लेकिन वो नहीं मानता है। उस प्रकार आपको कौन सी कहानी अच्छी लगती है, ये आपको लिखना है। क्यों अच्छी लगी वो भी लिखना है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कुछ शब्द है और उन शब्दों के विरोधी शब्द इसके अंदर दिए हुए हैं। तो आपको ढूंढना है और फिर उसका विरोधी शब्द ढूंढकर दोनों शब्दों के आपको वाक्य प्रयोग भी करने हैं। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, दयालु, तो उसका निर्दय है और उसके वाक्य है दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया, शिकारी निर्दयी होते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से विरोधी शब्द है। जैसे कि बहुत, बहुत का विरोधी क्या होगा। तो देखेंगे हम बहुत का विरोधी क्या होता है। बहुत का विरोधी क्या होता है, आप भी समझिए। तो यहाँ पर बहुत शब्द का जो विरोधी होता है वो होता है थोड़ा। ओके। उसके बाद स्वस्थ, स्वस्थ शब्द का विरोधी होगा, यहाँ हम ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अस्वस्थ शब्द है। तो स्वस्थ का विरोधी होगा अस्वस्थ। आपको इस तरह से जोड़ना नहीं है, लिखना है। खुश, मैं आपको समझाने के लिए जोड़ रहा हूँ। खुश शब्द का विरोधी शब्द क्या होगा, तो नाखुश होगा। खुश का नाखुश, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं, खुश का नाखुश। इसके अलावा जन्म, तो जन्म का होगा मृत्यु या मरण, तो यहाँ पर दिया हुआ है मरण, तो आपको ये भी लिखना है, जन्म का मरण। उसके बाद जो है वो है बुराई, तो बुराई का होगा भलाई, तो ये भी आपको लिखना है, बुराई का क्या होगा, भलाई। तो ये सारे विरोधी शब्द आपने देख लिए। विद्यार्थी मित्रों, अब आपको इसके वाक्य प्रयोग बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 2 वाक्य दिए हैं, उसी प्रकार मानो कि बहुत, तो आज मुझे बहुत सारा पैसा मिला। थोड़ा, मुझे थोड़ा ही खाना खाना है। स्वस्थ, स्वस्थ जीवन ही या स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी होता है। और अस्वस्थ, अस्वस्थ लोग कोई
काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। खुश, हमें हरदम खुश रहना चाहिए, नाखुश, हमें किसी व्यक्ति को नाखुश नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको सारे शब्दों के वाक्य बनाने हैं, जैसे कि जन्म, तो सबका जन्म अ, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका मरण निश्चित है, तो दोनों शब्दों का वाक्य आ गया। बुराई, हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, भलाई, हमें भलाई के काम करने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, अब आगे आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। ये सब आप पिछली कक्षा में पढ़कर आए हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को जो प्रकट करते हैं उन सारे शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों में से आपको संज्ञा है उसे रेखांकित करना है या उसे पहचानना है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो राम और श्याम दो शब्द है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए उसे संज्ञा कहेंगे। ओके, तो ये आपको देखना है। तो पहला वाक्य है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो यहाँ पर पूजन जो शब्द है वो क्या है? पूजन शब्द, ये वाला, ये जो पूजन शब्द है ये संज्ञा है। परीक्षा भी संज्ञा बन सकती है। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पर सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी शब्द भी संज्ञा है। अंबाजी शब्द जो है वो भी क्या है? संज्ञा है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो यहाँ पर गुलाब भी संज्ञा है और फूल ये भी संज्ञा हो सकता है। यहाँ पर परीक्षा भी, पहले वाक्य में परीक्षा को भी आप संज्ञा कह सकते हो, 5 भी संज्ञा है। ओके, इसके बाद प्रश्न 4, चौथा वाक्य, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो यहाँ पर हिमालय शब्द है वो संज्ञा शब्द है। और पांचवा वाक्य, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो यहाँ पर बिल्ली संज्ञा है और दूध भी संज्ञा है। तो आपको समझना है कि जो संज्ञा शब्द है वो क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। ओके, इसके बाद अंदाज अपना अपना, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। मान लो कि शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते? भाई मैं होता तो मैं क्या करता? मैं पहले तो शिकारी की जगह होता तो मैं शिकार करने ही नहीं जाता। दूसरी बात, यदि शिकार करने जाने की गलती कर भी देता तो मैं भी शिकारी की तरह घायल हुई हिरनी को अस्पताल ले जाता और प्रतिज्ञा करता कि आज के बाद कभी भी मैं कोई किसी निर्दोष जानवर को नहीं मारूंगा। तो आप क्या करते, ये आपको लिखना है। योग्यता विस्तार, आपकी पाठशाला में आने वाली पत्रिकाओं का अध्ययन करके चित्रकथा संग्रह बनाइए। तो आपको जो भी पत्रिकाएं आप पढ़ने को मिलती है या न्यूज़पेपर जहाँ पर आप कहानी या चित्रकथा देख पाते हो तो उसे ढूंढना है और इकट्ठा करना है। अपने दादा दादी के पास बैठकर कहानी सुनकर लिखिए। तो आपको अपने दादा दादी से कहना है कि आपको वो कहानी सुनाए और उस कहानी को हिंदी में लिखने का प्रयास करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हम हमारा जो पहला पाठ है चित्र पाठ दयालु शिकारी उसके बारे में सीखे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अलविदा।